दिल्ली कैंट के एक पुराने कब्रिस्तान में रात को रुकना मना है, लेकिन मुझे हमेशा से जानना था कि आखिर वहां होता क्या है। इसलिए एक रात 2 बजे मैं अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। उसने आखिरी समय पर मुझसे कहा, अगर कुछ अजीब हुआ तो तुरंत निकल जाएंगे। मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी डर लग रहा था। लोहे का एक पुराना गेट था और वो थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह बंद करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर बीच में ही छोड़ दिया हो। जैसे ही हमने उसे धक्का दिया, गेट की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज गई। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। सड़क पर दूर दूर से गाड़ियों की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर अजीब सी शांति थी। हमने फोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। हर कदम पर उनकी आवाज जरूरत से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। कुछ कब्रों पर नाम साफ लिखा था, कुछ पर सिर्फ तारीखें बची थी। एक कब्र पर साल लिखा था, 1904। मेरा दोस्त कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, यार, ये जगह बहुत पुरानी लग रही है। मैंने बस इतना कहा, जल्दी चलते हैं, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। लेकिन सच कहूं, अब वापस जाने का मन भी नहीं कर रहा था। जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि पीछे कहीं हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो। हम दोनों तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे दोस्त ने धीमी आवाज में कहा, तूने सुना? मैंने कहा, शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन वहां कोई हरकत नहीं दिख रही थी। हम थोड़ा और अंदर चले गए। अब बाहर की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ फोन की टॉर्च ही एक सहारा थी। थोड़ी दूर एक पुरानी लकड़ी की बेंच दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। बेंच के पास मिट्टी थोड़ी दबाई हुई लग रही थी। मेरा दोस्त रुक गया। भाई, क्या कोई बैठा था क्या? मैंने कहा, शायद दिन में कोई आया होगा। लेकिन उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और वहां आसपास कोई नहीं था। तभी बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे रो रहा हो। इतनी धीमी कि पहले यकीन ही नहीं हुआ। हम दोनों चुप हो गए, ध्यान से सुनने लगे। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, जैसे कोई बहुत धीरे सिसक रहा हो। मेरा दोस्त बोला, यार, ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा, बस देखते हैं, फिर चलते हैं। अब डर के साथ क्यूरियोसिटी भी बढ़ चुकी थी। हम आवाज की तरफ बढ़े। वहां एक कब्र थी, बाकी से थोड़ी अलग। मिट्टी थोड़ी ढीली लग रही थी, जैसे हाल ही में उसे छुआ गया हो। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक छोटा सा पत्थर रखा था। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। इतनी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मेरा दोस्त बोला, अब बस बहुत हुआ, चलते हैं यहां से। मैंने भी हाँ कर दी। जैसे ही हम वापस मुड़े, मेरे फोन में वाइब्रेशन हुआ। अजीब बात यह थी, वहां नेटवर्क नहीं था। फिर भी एक मैसेज आया, अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम यहां अकेले नहीं हो। मेरे हाथ थोड़े ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत फोन अपने दोस्त को दिखाया। उसने घबरा कर कहा, यह तूने भेजा है क्या? मैंने कहा, नहीं। उसने तुरंत कहा, चल, अभी चलते हैं। हम तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अब लग रहा था रास्ता पहले से लंबा हो गया है। चारों तरफ एक जैसी कब्रें, एक जैसा अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे हम घूमकर वहीं वापस आ रहे हो। मेरा दोस्त बोला, हम इधर से आए थे क्या? मैंने कहा, शायद अब मुझे खुद भी कंफ्यूजन हो रहा था। तभी
बाईं तरफ से मिट्टी घिसटने जैसी आवाज आई। हम दोनों रुक गए। टॉर्च उस तरफ की। वहां सिर्फ एक पेड़ था, लेकिन पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी हिली हुई लग रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां कदम रखा हो। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ की एक टहनी धीरे धीरे हिल रही थी। मेरा दोस्त फुसफुसाया, यार चल जल्दी। हम तेज चलने लगे। कुछ सेकंड बाद आखिर गेट दिखाई दिया। गेट के पास पहुंचकर थोड़ी राहत मिली। जैसे ही हम बाहर निकले, मेरे दोस्त ने धीरे से कहा, एक बार पीछे देख। मैंने कहा, नहीं। लेकिन उसने कहा, बस एक सेकंड। मैंने धीरे से पीछे देखा। अंदर कब्रों के बीच थोड़ी दूरी पर कुछ सफेद सा खड़ा था। कोई साफ शेप नहीं, बस सफेद, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन उसी समय फोन की टॉर्च हल्की सी फ्लिकर हुई और वो चीज गायब थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। हम दोनों बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। सड़क पर आते ही सब कुछ सामान्य लगने लगा। दूर गाड़ियों की आवाज, कुत्तों के भौंकने की आवाज, सब कुछ पहले जैसा। लेकिन जब मैंने फोन दोबारा देखा, वो मैसेज गायब था। ना मैसेज, ना नंबर, जैसे कुछ आया ही नहीं था। घर पहुंचकर भी काफी देर तक नींद नहीं आई। बार बार वही सफेद आकृति याद आ रही थी। अगले दिन मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुझे भी वो दिखा था? उसने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद सिर्फ इतना कहा, हाँ, लेकिन मैंने तुझे डराना नहीं चाहा। उस रात के बाद हम दोनों ने तय किया कि उस जगह वापस नहीं जाएंगे। और सच कहूं, अब वापस जाने की हिम्मत भी नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही रियलिस्टिक हॉरर स्टोरीज मैं यहां शेयर करता रहता हूं।